जो हमारे पूर्वजों की सोच एक मनोरंजन का था, आज व्यवसाय हो गया। तो दादा अंगूठा लगाते थे और वही स्थिति मेरी थी कि मुझे कभी पास का रिजल्ट नहीं मिला। माई सरस्वती का कुछ ऐसा कृपा था कि पिताजी लिखते थे बिरहा, सुबह हम सीख करके रात को उसको गा देते थे। आपके पिताजी को जब आपके दादा की पगड़ी मिली जी, इससे पहले आप अपने पिताजी को किस रूप में याद करेंगे? पाला से हमारा प्रोग्राम उड़ीसा में हुआ। ये लोग जाने कि पत्तू खलीफा के पोता है। सुबह इतना मन उन लोग का गदगद हुआ कि पहले महिलाएं भी बिरहा सुनने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन जब से महिलाएं आई तो ये गायब हो गई। ये देखिए बिरहा में कमाई बहुत कम, पहले सवाल जवाब होता। बनारस का बिरहा एक ऐसी किताब है जिसके 4 प्रमुख अध्याय और उसके बाद उन अध्यायों के उप अध्याय और उपसर्ग जुड़ते हुए आज एक बहुत बड़ी विरासत बन चुकी है बिरहे की। बनारस के जो 4 महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उन सारे अखाड़ों का अपना अपना रंग है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनमें से एक प्रमुख घराना गुरु पत्तू का घराना है और जब हम गुरु पत्तू का घराना यह नाम लेते हैं तो श्रृंगारिकता और सामाजिकता का एक अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है जो मनोरंजन के माध्यम से लोगों के जहन तक पहुंचा और उसने बहुत सारी सामाजिक सच्चाइयों से उनको, लोगों को, जनता को, सुनने वालों को रूबरू कराया। और एक बहुत विस्तार है इसका, जो आध्यात्मिक ताकत, जो सामाजिक समझ और जो सोच विचार की प्रांजलता और मस्ती पत्तू घराने के गायकों ने जनता के बीच में रखा, वह निश्चित रूप से बनारस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बनारस में पत्तू घराना अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए देश के तमाम सारे हिस्सों तक फैला और उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां 2-4 बड़े गायक, 2-4 स्वनामधन्य कवि और ढेरों साजिंदे इस अखाड़े से जुड़े हुए न हों। आज उसी महान घराने की विरासत को संभालने वाले यश भारती से सम्मानित महत्वपूर्ण कवि हमारे दौर के विष्णु यादव से हम रूबरू हैं। विष्णु यादव को कई रूपों में हम जान सकते हैं, एक कवि के रूप में, एक गायक के रूप में, और साथ ही साथ पत्तू घराने की पगड़ी अभी उनके सिर पर है। पत्तू घराने की जो 3 पीढ़ियों की विरासत है उसको वे संभाले हुए हैं और अपनी इस विरासत की वसीयत वे किसको देंगे ये भविष्य में जाना जाएगा। विष्णु कवि का एक पूरा दौर रहा है जब उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी कला का परचम लहराया, अपने सामाजिक कामों से वे दूर दराज तक गए। आज हम उनके ज़रिए से बनारस में पत्तू घराने के उद्भव और उसके विस्तार की कुछ बातें जानेंगे और साथ ही निजी रूप से विष्णु जी की जो जीवन गाथा है, जो उनका जीवन संघर्ष है, उसके बारे में भी जानेंगे। कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कवि जी, बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर आप हैं जब आपसे तमाम तरह के सवाल दागे जा सकते हैं। आपसे हम बिरहे के उस बिंदु से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ से बनारस में उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ, नई दुनिया बनी और वहीं से वो जाना गया। उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा मुकाम गुरु बिहारी और उनके 4 शिष्य, बल्कि कई शिष्य। असल में कुछ शिष्यों का नाम थोड़ा अल्पज्ञात इसलिए रह गया कि वो बनारस से बाहर के भी थे और उनके अखाड़ों के बहुत सारे जो गायक हैं वो भी अल्पज्ञात ही रह गए। लेकिन 4 अखाड़ों के तो बड़े धुरंधर गायकों की कतार है यहाँ पर। उसमें पत्तू अखाड़े के बहुत सारे गायक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पारसनाथ जी,
और आप समझ सकते हैं बुल्लू जी, और उसके बाद ये जो गाजीपुर के हैं, क्या बोलते हैं उनका नाम, शिवमूरत। हाँ शिवमूरत जी, और उसके बाद अभी भी माने बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। तो गायकों की एक बड़ी कतार है जिन्होंने अपने जलवे बिखेरे और ताजिंदगी उन्होंने गाना गाया और इस चीज़ को ले गए आगे। दूसरी चीज़ कि वर्तमान जो बिरहा का है, जो अनेक तरह की चीज़ों को हमारे सामने रख रहा है, और उसका भाष्य करने अगर हम चलें तो पोथियों पर पोथियां लिख जाएंगी, खंड के खंड इंटरव्यू तैयार हो जाएंगे। लेकिन समय को देखते हुए हम कुछ खास मुद्दों पर ज़रूर आपसे रूबरू होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में और कब हुआ, और आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय को करना चाहिए था, वो अब तक कदम नहीं उठाया। इसके लिए हम कई बार प्रयास भी किए, और जितना हम नहीं जान रहे हैं कि बिरहा कहाँ है, कौन गाया, कौन छोड़ दिया, आप उसको खोज निकालें। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो उनकी सोच थी, वह सोच एक मनोरंजन का था, आज व्यवसाय हो गया। पहले मनोरंजन था, लोग मनोरंजन करते थे। हम लोग भी, हमारा जन्म तो यहीं छोटी गेबी में हुआ जहाँ आप आए हैं जी। ये हमारे दादा पत्तू खलीफा के हाथों का जो है 1 रुपये के सिक्के वाला मकान है, उसका विस्तार से बताऊंगा आपको। जी। मेरा जन्म यहाँ पे 54 में हुआ, 1954 में, और मेरे पिताजी का नाम राम शकल खलीफा था, मेरे दादा का नाम पत्तू खलीफा। मेरा जब जन्म हुआ यहाँ पे तो हम जो है पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई का हमारे घर का एक इतिहास रहा है कि हमारे दादा तो केवल अंगूठा लगाते थे, वो नाम भी लिखना नहीं जानते थे। जब उनका कुछ शिष्य लोग कलकत्ता से, बॉम्बे से, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात से मनी आर्डर भेजते थे, जी। जो शिष्य और गुरु का जो परंपरा था उस ज़माने में था, जी जी। कि हर महीने दादा को हमारे कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 20 रुपया मनी आर्डर भेजता था। तो हम लोग का लड़कपन था, दादा अंगूठा लगाते थे तो सामने हमारे एक राम नारायण मल्होत्रा वकील साहब थे, वो सिग्नेचर करते थे, तब उनको पैसा मिलता था। जी। तो दादा अंगूठा लगाते थे। पिताजी भी हमारे एक आके 2 क्लास तक बड़ा जो है मेहनत करके, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, 1 क्लास। और वही स्थिति मेरी थी कि मुझे कभी पास का रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा। एक में पिताजी नाम लिखा है तो फेल हो गए, तो अरे गुरुजी 2 में कर दीजिए। फिर 2 में कर दिए, उसमें भी फेल हो गए, उसका भी नहीं मिला। फिर 3 में गए तो उसमें भी फेल हो। बाबू कहें कि अब ये पढ़ नहीं रहा है। मैंने आपने रिकॉर्ड बनाए। रिकॉर्ड बना दिया, हमको पास का रिजल्ट ही नहीं मिला। लेकिन ये फिर बात, सामने हमारे एक मिश्रा जी थे, जी, तो वो बोले कि खलीफा ऐसा हो पिताजी से हमारे कि इसको हम हाई स्कूल भरवा देते हैं। अच्छा। वो रुक्मिणी विद्यालय के प्रिंसिपल थे, हाँ। कि कम से कम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो मिल जाए। हाँ। उन्होंने मेरा जो है एक शपथ पत्र वगैरह कैसे उसे बनवा करके हाई स्कूल का एक जो है वो भरवा दिया। जी। और हमारे मोहल्ले के जितने लड़के अच्छे पढ़ने वाले थे, सब बेचारे हमको खूब नकल मरवाए। क्या बात है। हाँ, नकल मरवाने के बाद भी 3 विषय में हम 2-2 नंबर से फेल हो गए। अच्छा। उसमें भी हमको जो है रिजल्ट नहीं मिला। हाँ हाँ। शादी हमारी 75 में हुई। जी। तो पिताजी बोले कि अब ये पढ़े ओढ़ेगा नहीं, इसको जो है अपने लाइन में खींचो। तो हमको लेके बॉम्बे चले गए। अच्छा। और उस समय हमारा उम्र 15-16 साल का रहा। तो हमारे यहाँ बुल्लू भैया आते थे, बुल्लू भैया, काशी भैया, सुखनंदन जी। तो एक घटना बताएं आपको, बुल्लू भैया के पिताजी का भी नाम छेदी था, हमारा भी नाम पहले छेदिए था। जी। तो बुल्लू भैया कहें गुरुजी नाम बड़ा गड़बड़, जब भाई का नाम नहीं लाया तो हमके बाबू का नाम याद आ जाला, नाम बदल रहा है। तो पिताजी कहें कि यार ऐसा कुछ नाम रखी जो उनकी मरते समय काम आ जाए। अच्छा। वही विष्णु नाम रख दिए। अजामिल की तरह।
और मरते समय वो हमारा ही नाम लेके मरे भी, हम ही उसमें उनके पास में थे हॉस्पिटल में। अच्छा, जी जी। उनका अंतिम वर्ड यही था कि विष्णु अब जान न बचे, जबकि डॉक्टर छुट्टी लिख दिया था। तो ये सब जीवन की घटनाएं हैं। फिर हम बॉम्बे गए, वहाँ स्वाध्याय आपके परिवार की एक बड़ी परंपरा है। स्वाध्याय से ही पत्तू गुरु ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने पूरे देश में अपने शिष्यों की कतार खड़ी की। आपके पिताजी ने भी स्वाध्याय से बहुत कुछ पाया, जैसे आपने और बताया, आपने भी स्वाध्याय से बहुत कुछ पाया। जैसे आपने बताया कि यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं है, हमारे समझ से भारत में हिंदी भाषा क्षेत्र के जानने वाले लोग जहाँ हैं जी, कोई ऐसा राज्य नहीं है। हम बॉम्बे गए, उस समय वहाँ 10 रुपया का दंगल हो रहा था। 2-3 ठो लोकगीत सीखे थे हम, लेकिन माई सरस्वती का कुछ ऐसा कृपा था कि पिताजी लिखते थे बिरहा, सुबह हम सीख करके रात को उसको गा देते थे। अच्छा। और बॉम्बे ऐसा नगरी था कि जहाँ शायरी होता था। पहला दंगल हमारा जब हुआ था, एक बहुत बुजुर्ग कलाकार थे, बहुत बड़ा उनका अखाड़ा भी चलता था, कौन कुहार करके थे, रामाधार कुहार। अच्छा, इधर के भदोई के? हाँ, उन्हीं से दंगल रहा। जिन्होंने रात में बिरहा गावा, दिन में तोड़ा ताला पंधरिया साला, हाँ, मिर्जापुर वाला। मिर्जापुर वाला, तो वो कुहार वाले गाना गाए थे। हाँ, तो उनसे हमारा दंगल जब हुआ तो वो एक अधर गए जिससे वोट नहीं सटता है। तो एक ठो हम अधर सीखे थे, और हम अधर खड़ा होके गाए, एक बंदना गा करके एक अधर गाए और बोले कि देखिए हम भैया बॉम्बे बिरहा गाने आए हैं, तो मर्दई यही में है कि रात भर अधर होएगी चाहिए जी। तब भी मज़ा आई। वो खड़ा हुए तो सिलेंडर हो गया कि भैया पत्तू खलीफा का पोता हुआ, राम से खलीफा का लड़का हुआ, गुड़ के कुंडुए में हुआ, तो उसे कितना गाइए। लाइन बदल गया। भगवान के दया से उस समय स्वर पानी अच्छा था। और फिर उसके बाद दीपक सिंह गए थे। दीपक सिंह से हमारा भी गोसेरी में दंगल हुआ। एक हनुमान देवल मर्दी था। फिर बहुत कलाकार थे उस समय। एक गाजीपुर का, ये चौबीपुर का एक था जो है तिलकधारी, उसका हाथ कटा हुआ था। हाँ हाँ, ये DLW में मास्टर थे जी। बहुत अच्छी आवाज़ थी, बड़ी तहलका था उसका। मैंने सुना है। उसका बड़ा बम्बई में उस समय तहलका था। हमारे पास लोग आए तो हमसे बोले कि भैया उनसे गाना है, तो उनका बिरहा हम सुने नहीं थे। तो हम कहे भैया ठीक है, उनसे गाएंगे तो 100 रुपया लेंगे। अच्छा, ये बड़ा ठसका था कि हम फलाने से गाएंगे तो 100 रुपया लेंगे। हाँ, हम भगाए बदे। हम कली कि दीपक आए हैं, अमलधारी हैं, रामधारी हैं, बहुत से कलाकार बनारस के हैं, बुल्लू भैया भी गए थे, उनकी गवावा सबसे। तो कहे नहीं होगा, आप ही से होगा। तो हमको 100 रुपया लेंगे भैया। ईसा सेठ का तबेला था। अब पहले तो माइक रहता नहीं था। 4 ठे घास से गट्ठर इधर, 4 ठे घास से गट्ठर उधर लग जाए, बांस में जो तुम लमटेन टंग जाए। जैसे आज भी जिंदगी है वहाँ की। कितनों भीड़ रहे, हाँ जी जी, लेकिन बिरहा गावल जाए। तो लाल काला होता था जी। शेर बकरी जिसे जगह कहा जाला। नंबर हमारा आ गया। तो हम एक जो है लोकगीत गाए, वो वंदना गाए। अब वंदना गा के एक लोकगीत जो है हमने गाया, ये शरीर की हड्डी के ऊपर है। उस पर वो भागा। जब उस पर भागा तो फिर उस पर जवाब दे करके फिर हम एक तो इंग्लिश अधर गाए, पिताजी हमारे लिखे थे। राधा काधा कुरी जाते हैं, डियर यन हियर संग नंदलाल सेक्शन, यह जंजीरा था इसमें। इंग्लिश अधर था, 7 ग्रांटर रोड था इसमें। अब वो सिलेंडर कर गया। वहाँ ये हल्ला हुआ कि भैया बिरहा पे बिरहा गावा, 2 रुपया हमन गठिया के इनाम बदे रख ले है, तो बिरहा से भागा मत। तो नहीं तो देवल कैसे जल जी? देवल कैसे जल जाए। ठीक है। बिरहा गावा। उसके बाद हम उनसे 5-7 दंगल गाए। हम लोग साथ ट्रेन से बॉम्बे से 7 में आए। एक आध दंगल, 2 दंगल बनारसों में भय, हमारे एरिया पोखरा पर, उनसे और कई जगह। अच्छा, आपके पिताजी को जब आपके दादा की पगड़ी मिली जी, इससे पहले आप अपने पिताजी को किस रूप में याद करेंगे? पिताजी हमारे तो सुबह से बिरहा लिखते गाते थे जी। सब कुछ था उनके पास। और जब इनके पगड़ी की बात आई तो उस समय कुछ लोग विरोध किए, जो हमारे दादा के परम शिष्यों में थे। और परम शिष्यों में क्या जो है, एक ही ग्रुप था जो विरोध कर रहा था।
कि भाई इनको पगड़ी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पिताजी को पगड़ी बनी है। और जगन्नाथ माली हमारे जो है, जो कपिल धारा में गुरु पूजा होता है, जी जी। तो वहाँ के गुरु पूजा का श्रेय जगन्नाथ माली को ही जाता है। माली जात के थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बड़े अच्छे गायक थे। पहला गुरु पूजा उन्होंने वहीं शुरू कराया। बिहारी गुरु की प्रतिमा वहाँ स्थापित वही कराए। फिर दादा का हमारे प्रतिमा हमारे पिताजी बैठाए जी। और पिताजी की प्रतिमा हमने वहाँ बैठाया। एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता था वो कैसा था आपका उनका? बाढ़े पूत पिता के कर में खेती उपजे अपने धर्म में। हम तो कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे पिता हैं या हम उनके पिता हैं। हम लोग का जो भाव था, यानी हम लोग जब बाहर जाते थे तो उनके भावना था कि यार जवान आदमी हो, अब बम्बई में जाए तो वहाँ गिन के रोटी बने, 4 ठे उनके 4 ठे उनके 4 ठे उनके, तो अगर 4 ठे पिताजी के जिम्मे हो तो वो 1 ठे हमारे में जबरदस्ती डाल दे। क्या बात? अरे यार के खो, हमसे न खवाई, हमसे न खवाई। ये प्रेम जो पिता पुत्र का है आज भी कायम है और उसको हमने निभाया भी। और हमको तो कभी महसूस नहीं हुआ। हमके तो जब बिरहा सिखावे तो बतावे कि ना ऐसे, कभी कभी गुस्सा भी हो जाए, समझाना तुमको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब है। और आज भैया देखिए उनका देन है। हमने कहा ना, माता पिता गुरु सबसे पहले प्रथम वही है जी। और सिन्नी जो होता है बिरहा समाज में, और हमारा सिन्नी समझिए चाहे वो समझिए, हमारे माता पिता का ही था। गढ़वा घाट में एक बार हमको हीरा भैया लेके चले गए एक काली महल में, और उन्होंने हमसे जो है चरण पकड़वाया। लेकिन गुरु पूजा का हमारे यहाँ खुद भीड़ रहता है, इसलिए वहाँ जा नहीं पाते। तो बिरहा समाज के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जुड़े गढ़वा घाट से। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि बिहारी गुरु वहाँ जाते थे, तो बिहारी गुरु जब रहलन तो हमको लगा तो गढ़वा घाट के मंदिर न रहल। सच्चाई यही है। एक बात बताइए मुझे कि वैसे हम सारे लोगों की पीढ़ियाँ बहुत औपचारिक नौकरी में नहीं थी, सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जी जी। महिलाओं ने कभी अपनी आकांक्षाएं जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि हमारी नीयत यही है कि पति हमारा 5 रुपए कमाए तो हमको 5 रुपए में पूरे घर को खिलाना है। जी जी। चाहे खुद भूखे रहना है। तो आपकी माताजी का आपके परिवार के चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए। यही तो संस्कार है ना। और पिताजी जब कहीं शादी ब्याह बारात में जाएं, जो इनाम मिले ला करके दे दें माताजी को। हम भी बिरहा उरा गावें तो लिया के दे दें। तो माताजी हमारी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई पढ़ी उनका शिक्षा नहीं था, तो 1 का अलग, 2 का अलग, 5 का अलग सरिया करके देख इतना ही बोलो इतना ही बोलो, माई के रखना। तो अब माता का कर्ज कोई चुका सकता है? आज के युग में लोग मंदिर भटक रहे हैं, दूर दराज दर्शन करने जा रहे हैं, और माता पिता का जब जिंदा है माता पिता तो उनका कोई सेवा नहीं, मर जाने के बाद उनका बढ़िया तिरही कर रहे हैं, बड़ा सा फोटो बनवा के माला चढ़ा रहे हैं। जी। लेकिन जब तक जिंदा है तो सोचेंगे जल्दी मर जाए, जल्दी घस के। माता जी का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा रहा। कभी कभी हमको डांटती भी थी। जैसे क्या डांटती थी? कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, एक बिरहा गवावा ले जा गवाओ फिराओ, कुछ न करी है। और हमारे मामा हमको ले गए कि अब हम पढ़ाई। अच्छा। अतरौली लेके गईलन। हाँ। वहाँ गए तो नाम लिखा दिए। नाम लिखा दिए तो स्कूल में पहले शनिवार को सतुआ बढ़ता था और जो है आधा टाइम में गाना वाना होता था। 1-2 बार गाना वाना गाए। तो गाना वाना गाने के बाद तो फिर निकल जाए बगीचा में। बगीचा बहुत बड़ा था जी। और बाही थी, पानी वाला जो बहता है, उसमें मछली मारते थे जी। नानी हमारी जो है रख के थरिया कपारे पर घूमती थी कि कहाँ गए खैलेश ताई, कहाँ गए खैलेश ताई है। हाँ। तो 2-3 महीना जो है, लेकिन हमारा एक लगन था कि हम शरीर के लिए बनाने के बहुत पतले दुबले थे, हम बहुत पतला दुबला शरीर था हमारा। तो ये था कि हम खूब दूध पिए, दौड़ लगावे, रियाज करें, पढ़ाई लिखाई से का हुई। बिरहा गाई, चाँप के बिरहा गाई, जब करेजा में दम रही तब नहीं बिरहा गाई। क्या बात है। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। अच्छा, इसका देन है कि हम लिखना भी कायदे से नहीं जानते थे,
लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बनने लगा, अब तो धीरे धीरे आ गए भगवान की दया से। और बिरहा जगत के अंदर सरकारी प्रोग्राम भी काफ़ी किए हम। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप बनाओ तो प्रोग्राम, अभी सरकारी प्रोग्राम जितना हम कर दिली, ICCR भारत सरकार, पर्यटन विभाग भारत सरकार, नेपाल बॉर्डर बिरहा गाने गए थे अभी। जी। गंगा महोत्सव, बंडा महोत्सव, मुंशी प्रेमचंद महोत्सव है, तो कोई छूटा नहीं है। आकाशवाणी दूरदर्शन सब चलबे करता है। मुस्तफ़ा से गाए, रामदेव से गाए, काशी पासी से गाए, बरसाती से गाए। अच्छा। काशी पासी का तो हाल हो गया था चेरगढ़ चौराहे पे, झंडा रखा हुआ था। उस सुबह झंडा हमको मिल गया, और जब झंडा मिल गया तो उनके अखाड़े में एक सोहन यादव थे, सोनिया के जी, वो लपट के लेंगे तो पूरे अखाड़े को जो है निपटा दिया। फिर बरसाती से दंगल हमारा कराए, फिर काशी से कराए, नेत्रावी बाबा पे। बिचवा में उस समय हुआ क्या ना कि देखिए बिरहा में कमाई बहुत कम था। अब शादी ब्याह हो गए, परिवार बढ़ गए, 50 रुपया 40 रुपया का दंगल होते रहा है। जी। कुछ बचत ना रहा तो हम कहली कि भैया कुछ लाइन बदला। और गुरु शिष्य का जो महत्व है, जो पहले चेला दादा के भेजत रहलन, तो जब हम पिताजी के संगे कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात 2 बार के 3 बार गए जी, पूरा कोल्ड फील्ड में धनबाद, आसनसोल, बर्धमान, ये सब दंगल गाए हैं। काशी MLC था, उसे बहुत दंगल गाए हैं जी, है बाला से दंगल गाए जी। मैंने बड़े बड़े धुरंधर जो है वो निशाने पर थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि अमूमन वो कौन सी चीज होती है जिससे लोग मैदान मार लेते हैं? देखा पहले सवाल जवाब होते रहे। अच्छा, ठीक है। जैसे बाला से हमारा दंगल था कादा रोड दुर्गापुर में। अच्छा। एक श्यामंतक मणि का गाना गाए, जो प्रसेन मार के ले गया, और जामवंत की बेटी से विवाह किए ना कृष्ण भगवान जो शादी किए, तो वही जो है उनको दिया गया गिफ्ट में। तो उस दिन हमारे पास बिरहा नहीं था, हम कट गए जी, कट गए तो हार गए, बिरहा कट गए तो हार गए। फिर मैरा कोली में हमारा बिरहा था 19 से। अब बहुत अच्छी भीड़ थी, तो हमारे अखाड़े की जमुना खलीफा थे, उनका एक लिखा हुआ गाना था, सस्ता जीत गए लहरात मणि का माला, उजाला जैसे भान के तरह। एक रामागिया चेला हमारा था, वो जो है पिताजी का निकाला, लिया के दिया, उसको उलट पलट करके, इतना सरस्वती माँ से कृपा था, मने प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना था कि आप चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से ले आके रख देते थे। अब उसमें बताया गया था कि श्यामंतक मणि का ओजन कितना था। अच्छा। ओजन 3 पाँव है, परखो परखन वाला, उजाला जैसे भान के तरह। हमने उसको पलट दिया, ओजन कितना है बताओ, पूछ ले सवाल, कितना उसका ओजन हुआ, कितना वजन है। अच्छा, इस तरह की पहेलियों में आमतौर पर लोग फंस जाते थे। जैसे मुझे 2 अलग अलग लोगों ने एक ही चीज का पाठ बताया। एक पारस जी के गांव के सज्जन थे, उन्होंने बताया कि एक दूसरा सवाल जगन्नाथ जो गोरखपुर वाले थे उनसे हुआ, और बरसाती राजभर ने दूसरी चीज कही कि आकाश और धरती के बीच में कितने अंगुल और क्या क्या करते करते तो कितने का फर्क आया। तो पारस जी ने बता दिया और लोगों ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ताली बजा दी, हो गया। तो ये बड़ा दिलचस्प और रहस्यमय मामला था, लेकिन इसी लागा लागी में बिरहे का कल्याण होता रहा, हमने बिरहा आगे बढ़ता रहा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके समकालीन गायक, देखिए अमूमन हम भी अगर कहीं जाएंगे प्रतियोगिता में तो हम कहीं हारने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी नहीं कोई बात करेंगे जिससे हम हार जाएं। हम कोशिश करेंगे इन किन प्रकार जीतें। लेकिन अच्छा कलाकार वही होता है जो अपने दौर के कलाकारों की खूबियों को जानता है। हाँ। तो आपका जिनसे मुकाबला हुआ उनमें कुछ गायकों के बारे में ऐसे बताइए जिनकी खूबियों को आपने देखा तो आपको लगा कि हाँ ये बात है। वो कौन से कलाकार थे? अब देखिए, अगर दिल से कोई बात कहिए तो हमको खिलौने से बहुत अच्छे लगे। क्या खास था उनमें? खास ये था कि जो नए कलाकार थे उनको उभारने की शक्ति थी उनके पास, कोशिश था। वो गाते कैसा थे? हमारा बिरहा था मुगल सराय में, ये सिनेमा हॉल के ठीक सामने काली मंदिर पे सड़क पे ही प्रोग्राम था हमारा हीरालाल जी से। जी। हीरालाल जी को पता नहीं था कि हमसे बिरहा है। वहाँ पे हीरा भैया गए जीप से,
जब उनको पता लगा कि अरे वो विष्णु यादव हम पत्तू खलीफा का पता, तो कहने हम लड़कन से नहीं गई थी। अच्छा। वो जीप अपना शुरू किया और चले गए। अब वहाँ से थोड़ा ही दूर खिलावन जी का वो था, लोग गए खिलावन जी के यहाँ, वो आए, एक आध दो शायरी भी हमसे उनकी हुई, लेकिन उनका जो शब्द था आज भी मुझे याद है कि बेटा आज हमके इतनी खुशी हो कि तोरे हम पिताजी से दंगल गौली, पिताजी हमारे बहुत अच्छे दंगल गाते थे, तोरे पिताजी भी दंगल गौली, आज तो से दंगल गावत हुई, अब भगवान करें कि कल हम तोरे लड़का से भी दंगल गाएंगे। क्या बात है। ये बात उनकी हमको बहुत अच्छी लगी, और ये खूबी और बड़े कलाकारों में नहीं था। वो रात भर हमसे दंगल गाए। ये हम आलोचना नहीं कर रहे हीरा भैया का, हीरा भैया अच्छे कलाकार थे, अच्छा संबंध था, सब कुछ था, लेकिन जो एक कलाकार के अंदर ही होता है कि किसी को आगे बढ़ा दिया जाए। अगर जैसे हमारे यहाँ पिताजी थे, दादा थे, अब काशी जो हमारे बबरी वाले हैं जी, नकटी रघुनाथपुर 3-4 साल आपके यहीं पर गांव रहे। के। हाँ, जी वो हमारा बुनियाद है। जी। यहाँ 3-4 साल रह के बिरहा सीखे। पिताजी उनको जो है ले आके सिखाए। एक झगड़ू सोनकर था खोजवा का, बहुत अच्छा था, गणपत था। हैं? जी जी जी। काशीनाथ जी और अपने गुरु घराने का मान बढ़ाने के लिए कुछ वहाँ कर भी रहे हैं शायद। हाँ। आपके गांव में नहीं, करना चाहिए। कोई भी कलाकार देखिए, हमारा हम कपिल धारा में हर साल गुरु पूजा होता है, जी वहाँ धर्मशाला है। स्थिति बहुत खराब भी है ना। जी जी। स्थिति खराब यह है कि मैं देखा हूँ, मैं अपने आँख से देखा हूँ कि जब जी। दादा का हमारी मूर्ति स्थापित करना था, पिताजी हमारे रसीद छपवाए। बहुत से बड़े कलाकार थे, पारसनाथ जी थे, सिमरत जी, फलाने ढकाने, बुल्लू, ये वो सबको दिए, कोई सहयोग नहीं किया। पिताजी किस स्थिति में वहाँ पे मूर्ति स्थापित किए दादा का मुझे याद है। वो धर्मशाला जो था, वो धर्मशाला पिताजी हमारे दाढ़ी बार बढ़ाए कि इसको बनवाएंगे, मरे करेंगे, वो भी नहीं हुआ। थोड़ा बनवाए, उससे तो खड़र पड़ा है, लोग जानते नहीं है। अब काशीनाथ जी वहाँ कर रहे हैं तो श्यामदेव प्रजापति मूर्ति दिया जी कि वहाँ स्थापित करिए भाई, गुरु जी का वो जन्म स्थल जी, है। जी, जी, तो आज तक बोरे में बंद करके रखे हैं, 10-15 साल से मूर्ति रखी है वहाँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो पूरा होना चाहिए और वो जरूरी है। नहीं, कमाने वाले लोग लग गए। देखिए, बताया आपको पहले ना कि पहले ये मनोरंजन था, अब ये व्यवसाय हो गया। हम 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, तब बिरहा गाने जाएंगे। बिरहा का पतन इसीलिए हो रहा है। अच्छा, बिरहा एक चीज और जैसे मैंने देखा कि धीरे धीरे बिरहे में कुछ उस समय जो खड़ी बिरहा थी, धीरे धीरे वो कथानक पर आया, फिर आख्यान आए, धार्मिक आख्यान आए, पौराणिक आख्यान आए, ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर आख्यान बनाए गए, गाए गए। हमको नहीं लगता कि इतिहास सम्मत कोई बात बिरहे में आई, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक रचने की, जो एक चारित्रिकता का जो विकास करके एक दौर को दिखा दिया गया, वो बिरहे की बहुत बड़ी कुवत थी। उसके बाद फिर कांड गायकी आई, और इन सारी चीज़ों ने बिरहा को विकसित किया, उसका एक स्वरूप बनाया। जो मैं देखता हूँ कि सामाजिक तौर पर बिरहा आगे आया। उसने बहुत सारी चीज़ें, दारूबाजी के खिलाफ और वेश्यावृत्ति के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, और समाज में जो सप्रेशन है, जो शोषण है, दमन है, उसके खिलाफ भी बिरहे ने एक मुहिम छेड़ी। और अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम दर्जनों ऐसे बिरहे दिखते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में बिरहियों ने गाए, जोखिम उठाया, गाए। कभी कभी पकड़े भी गए, कभी सताए भी गए, लेकिन फिर भी गाए। तो बिरहा एक महान विरासत है जो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बिरहिया आप जैसे तिरही में भी जाके बिरहा गा देते हैं, जबरन गा देते हैं। तिरहिया के पहले वो जाएंगे दरवाज़ा करने, द्वार करने, और फिर बाद में वो वहाँ जाके गा देंगे। अब तिरही एक हृदय विदारक प्रक्रिया है। मान लीजिए कि कोई बूढ़ा बूढ़ी मर गया, तब तो कोई बातें नहीं है भाई, उम्र थी, निकल गए। जवान बेटे की मृत्यु हुई तब भी बिरहा हो रहा है। और तिरही जैसी प्रथा माने कि एक आदमी खत्म हो गया, उसका पूरा परिवार अब जो है अनाथ हो गया, तो लोग उसको माने तिरही की पूरी खा रहे हैं, तो यही गलत है। उसमें बिरहिया बिरहा भी गा रहे हैं, ये तो और भी गलत है। तो ये आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे कुछ लोग जो है ना इसको एक शौक समझते हैं। जैसे कि आपने तिरही की बात किया, तो तिरही का तो वास्तव में
करना ही नहीं चाहिए। बहुत जगह बंद भी हो गया है, जी। बंद भी लोग जौनपुर के लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई और गाजीपुर तक गए। और हाँ, अभी तो कहीं अब हम पढ़े थे अखबार में कि वहाँ जुर्माना लग रहा है कि जो तिरही का भोज खाएगा उस पर 25,000 का जुर्माना रहेगा और जो करेगा उस पर 1 लाख का जुर्माना जी रहेगा। जी जी। ये भी लोग मुहिम छेड़े हैं। लेकिन मृत्यु के बाद मृत्यु भोज एक शोक होता है, लेकिन कुछ लोग जो हरा भरा परिवार होता है कि बहुत देहलन माई बाबू हमार बहुत कुछ कैलन हैं। तो अब जैसे हमारे पिताजी की तिरही थी, जी। पिताजी की तिरही में रामविलास पासवान जी आए थे और एक नवल किशोर राय थे। हाँ, जनता दल के नेता थे पहले। हाँ, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे। वो सभी लोग आए थे। तो हमसे कहे विष्णु जी यहाँ पे तिरही ऐसे मनाया जाता है। हम कहिए तिरही मनाया नहीं जाता है, वो दरअसल बिरहा ग्रुप के वो गुरु थे। हाँ, इसलिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रात भर बिरहा हुआ, जी। सभी लोग जो कलाकार है जो सब लोग बिरहा गा रहे थे। तो वो चीज़ अलग हो गया। अब बुजुर्ग अगर माता पिता मरे, हम लोग भी बहुत तिरही में बिरहा गाए हैं। बहुत सी तिरही में, गृह प्रवेश में, शादी ब्याह के मुंडन में, कथा वथा भी होता था बॉम्बे वगैरह में, वहाँ भी ऐसे बिरहा हो जाता था। शादी ब्याह होता था तो जो है वो बढ़ार रखाता था। बिहार में 3-3 दिन बढ़ार रहता था, 3 टाइम रहता था। हम लोग 3-3 टाइम बिरहा गाते थे बिहार में, सासाराम, भभुआ, उधर मोहनिया, कुदरा। तो अब परिवर्तन हो गया, बिरहा वालों की कमाई कम हो गई, बढ़ार खत्म हो गया, अब तिरही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन तिरही में बिरहा कराना उचित नहीं हम मानते जी। ये वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और मैं ये आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप शुरुआत जो कहा जाए कि बिरहे की शुरुआत के दौर से आपकी परंपरा जो चली आ रही है, आपकी पारिवारिक परंपरा, जी जी, और अभी आगे तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी न किसी रूप में जाएगी। समाज की तमाम सारी कुरीतियों पर प्रहार करने की बजाय बिरहा मनुवादी अवधारणाओं को लेकर आगे बढ़ता रहा, जिससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए था। जी जी, उसको हम ढोते रहे जी। इससे कितना बिरहा अप्रासंगिक बना। बहुत ज़्यादा। कारण ये है कि पहले बिरहा में लोग खोज करते थे। जी। कभी लोग खोजते थे, खोज करके गीता प्रेस से निकला किताब, फलाने से निकला किताब। अब जैसे भगवान राम का जो युद्ध हुआ, वनवास हुआ, वो पहले ही एक बिरहा में पिताजी हमारे लिखे थे जी। कि भगवान राम जो है जब सीता जी मैके आती हैं तबे वो कहती हैं कि हमारे नैहर का रिवाज है, रीत है कि जो भी बहू पहले आती हैं वो भोजन ब्राह्मण को खिलाती है। लेकिन हमारा शर्त ये है कि ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना भीख मांगा हो, न किसी के दरबार पे गया हो। भगवान राम शोक में पड़ गए कि ये ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। तब तक वहाँ पे नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आके बोले कि सर भगवान इसमें हरी घबराने की क्या बात है, ऐसा ब्राह्मण है कहाँ है, लंका में है। तो भगवान राम उसमें बोले कि हमारे दुश्मन मुनि बैरी जन्म जन्म का बाटे उरावनवा, हमार दुश्मन मुनि। वही खाना खाएगा, कैसे जाएंगे उसके यहाँ। तो नारद जी कहते हैं कि अरे उनका गुरु जो है भगवान शंकर हैं, वो कहेंगे वो आ जाएगा। तो ये लोग पत्र लेकर के पहुँचते हैं शंकर भगवान के यहाँ। शंकर भगवान के यहाँ रावण आता है तो वहाँ पत्र थमाते हैं। तो रावण कहता है कि एक तो न्योता दिया ना गुरुवर, कितना बड़ा नादान, न्योता नहीं दिया, कैसे जाए उसके यहाँ खाने के लिए। लेकिन शंकर भगवान के कहने पर वो खाना खाने आ जाता है। अब अंतिम जो है उसमें जब सीता जी भोजन बना लेती हैं, रावण आके बैठ जाता है, तब वो कहता है कि ऐसा जग जननी नाही कर हो भोजनिया, अखिया से अखिया मिलावा हर साय, बैठी गईली जननी तुरत रावण के समनवा, बोला 10 शीश तब से बतिया हो चेता, कि देदा दर्शनवा यही हो बभने के, देव दर्शनवा हम लंकवा में जाए, पहिया बनवास जब कि राम रघुरैया। कौन कह रहा, सीता जी कह रही हैं।
कि पहिया बनवास जबकि राम रघुरैया मोहू संग में रहबत हरि का चरण दबाए करिहा हर नवा हमार बीचे बनवा अरे करिहा हर नवा हमार बीचे बनवा दिलवा कलिहा अनुरगवा बुझाए। प्रमाण खत्म हो गए थी जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। वो बिरहा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं वो उस जगह पर आती हैं। रामदेव का बिरहा एक है जिसमें पार्वती ने कहा कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना है और गणेश गए तो अगस्त्य को बोले कि चलिए हमारी अम्मा बुला रही हैं। और फिर उसके बाद अगस्त्य बोले कि ठीक है जाओ, अपनी माँ से कहो कि अपनी दोनों बहुओं के साथ पूड़ी बनाए, 1 महीना तक बनाए, और अपने पिता से कहना कि पानी उस पर छिड़क के उसको ताज़ा रखे हैं, हम 1 महीने बाद आएंगे। तो 1 महीने बाद वो गए तो खा गए, सारी पूड़ी खत्म हो गई पूड़ी। अब लगा कि इज्जत जो है चली जाएगी। तो फिर शिव ने राम को बुलाया, राम बच्चे के रूप में आए, एक पूड़ी खा के हाथ मुंह धोए तो बाभन को बहुत खराब लगा। करे अभी आए और हम उठही के हई तब से तू जो न चल देला। उधर राम ने कहा कि ए देखो इधर। तो फिर मैंने कहने का मतलब ये कथानक तो मजेदार है, लगेगा, लेकिन ये अवतारवाद आखिर कहाँ ले जाता है समाज को? कहीं तो ले नहीं जाता, वो तो दिमाग को दही बना के वहीं फेंट देता है ना। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कथानक और सीता और राम और रावण का जो अंतर्विरोध है, पूरे अगर वैदिक उत्तर वैदिक काल की तमाम सारी कथाओं को आख्यानों को देखिए आप, तो उसमें क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अंतर्विरोध है। परशुराम जैसा आदमी है उसमें जो कहता है कि हम 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए, फिर क्षत्रिय आए। फिर क्षत्रिय आए। ज्योतिबा फुले ने 19वीं शताब्दी में चुनौती दी कि आदि नारायण परशुराम अगर तुम जिंदा हो तो फला तारीख को शनिवार पेठ में आके मुझसे मिलो, अगर नहीं आओगे तो तुम मर गए। मर गए। और आज ब्राह्मण जो है सेना बना रहे हैं, परशुराम सेना। समाजवादी पार्टी का भी परशुराम विमर्श जो है कुछ समय तक चला। ये तमाम सारी जो चीजें अंतर्विरोध हैं उत्तर वैदिक काल की सारी कथाओं में, जो क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अंतर्विरोध है। और मुझे लगता है कि स्त्री का हरण, स्त्री का नाक कान काटना। दक्षिण में एक उपन्यास आया था, कृष्ण आनल हल्ली नाम के एक तेलुगु उपन्यासकार, छोटा सा उपन्यास उनका, जंगल नाम से। अच्छा। उसमें यह था कि एक जमींदार के नौकर ने, एक जमींदार ने दूसरे जमींदार के नौकरानी का रेप कर दिया। तो पंचायत जुटी। अब स्त्री को न्याय मिलना चाहिए ना, लेकिन देखिए न्याय कैसा हो रहा है वहां। उस जमींदार ने जिसकी नौकरानी के साथ दूसरे ने रेप किया था, उसने कहा कि हम तुम्हारी नौकरानी के साथ रेप करें। मैंने एक स्त्री के प्रति अपराध हुआ, एक स्त्री के प्रति अपराध उसने किया, और दूसरे जमींदार ने भी कहा कि मैं तुम्हारी स्त्री के, मैंने तुम्हारी नौकरानी के साथ ये करूंगा। ये उपन्यास जो है कितना भयानक चित्रण करता है उस स्त्री की दुर्दशा को जो सर्वहारा वर्ग की स्त्री है। वैसी ही तमाम सारी कथाएं हैं जिसमें इन देवताओं और क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने सर्वहारा वर्ग की स्त्रियों के साथ वो किया, लेकिन कभी भी रहियों ने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं उनके दिमाग में आया कि हमारी स्त्रियां हैं जो बलात्कृत हो रही हैं, हमारी स्त्रियां हैं जिनका नाक कान काटा जा रहा है, हमारी स्त्रियां हैं त्रिजटा, हमारी स्त्रियां हैं जो तमाम सारी जो है वो मारी गई। उनकी कोई कहानी नहीं कही बिरहा ने, क्यों नहीं कही? नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्त्री के संरक्षण में, स्त्री के बचाव में, स्त्री का जो, उसमें बहुत से लोग बिरहा गाए, बहुत से लोग बनाए। अभी हमको जहाँ तक याद है कि बुल्लू भैया बिरहा गाते थे जी। इंदू धन दारा कोई स्टेशन था, उसका जो है इतिहास गा रहे थे वो। तो उसमें वो इंदारा उसमें दारा जो था वो हमडम था, और वहाँ का जो राजा था, जो उधर शादियाँ होती थी, पहला सुहाग रात वही मनाता था। जी। तो उसमें एक हिंदू की लड़की का जा रहा था वहाँ पे, तो दारा जो था उससे पकड़ के पैर रोने लगी कि भैया मेरा जान बचा दो, मेरा इज्जत बचा दो।
तो उस दुल्हन के जगह पर जो है दाराही दुल्हन का कपड़ा पहन करके उसके सुहाग रात पे गया जी। और उस बादशाह को मारा, जिसका इतिहास था। बुल्लू भैया गाए, बहुत लोग गाए, बहुत हम लोग भी गा रहे थे, कई घटनाएं। अच्छा, गाजीपुर और बनारस के मुकाबले सामंतवाद से लड़ने का जो काम है जौनपुर के अहीरों ने ज्यादा किया। बनारस के अहीरों ने सामंतवाद को पोषित भी किया और सामंतों की सुरक्षा में लाठियां भी चलाई, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि यादव जाति जो हमारा है, हमको एक बात याद आ रहा है कि शरद जी हमारे कहते थे, हम शरद जी के फॉलोअर थे, जो सांसद और भारत सरकार के मिनिस्टर भी थे। वो कहा करते थे कि हम यादव हैं और हमारे कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपना ही नहीं, गरीब, कुचला, मजलूम जो भी है उसका संघर्ष करें, उसको हम बचाएं, उसकी संरक्षण करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं जातिवाद का विमर्श नहीं करता, लेकिन मैं यह मानता हूं कि बीच में खड़े हुए समाज के ऊपर जो है, एक को नोच कर तोड़ कर बराबर करने का और दूसरे को उठाकर बराबर करने का दायित्व है। ऐतिहासिक तौर पर इतिहास ने, समय ने उसको दे दिया है, लेकिन वो दायित्व समझते नहीं। अब एक दूसरा सवाल मेरा है, आख्यान गायकी में महाभारत एक बहुत बड़ा पोथा है। महाभारत के बारे में कहा जाता है जो यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो दुनिया में कहीं नहीं है वो यहाँ है। महाभारत दो भाइयों के झगड़े की कहानी है, जिसमें अपने अधिकार की लड़ाई है। अब देखिए, लड़ाई अलग अलग स्वरूप हैं उसके। शांतनु से ही अगर ले लीजिए या भरत से ही ले लीजिए, तो भरत की माँ बेचारी माने गंधर्व विवाह की शिकार हुई, और जब वो गई, अंगूठी नहीं थी, तो राजा ने कहा हम जानबे नहीं करते तुम कौन हो। ठीक है। और फिर अंगूठी मिली तो उसको लगा कि अरे हम तो ये अंगूठियां दे दिए थे किसी को। माने राजा आदमी पहचानता ही नहीं है, वो अंगूठी पहचानता है। ये स्त्री की दुर्दशा। बाद में फिर वो आया, मैंने शकुंतला से उसने जो है माफी मांगी, उसने माफ भी कर दिया भारतीय स्त्री होने के कारण। उसके बाद अब चलिए दूसरी पीढ़ियों में शांतनु को देखिए। गंगा एक पहली स्त्री है जिसने कहा कि बच्चे पर मेरा अधिकार है, मैं चाहे जो कुछ भी करूंगा, तुम नहीं बोलोगे हैं? और जिस दिन तुम बोल दोगे उस दिन मैं तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी। वो एक कहानी है। उसके बाद सत्यवती के यहाँ आइए, निषाद राज पहला जो है आदमी है जिसने कहा कि मेरे नातियों को राज मिलना चाहिए, तब तो मैं करूंगा। तुम लिख के दो कि मेरे नाती राजा बनेंगे। कहानी एक पीढ़ी और आगे बढ़ती है, पता लगता है उनके पास कुछ आगे वंश ही नहीं है। फिर वो घूम फिर के आती है, लेकिन असली कहानी धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों की लड़ाई है। वो अधिकार की लड़ाई है, अपने भाइयों से अपना कुछ छीन लेने का। और हम देखते हैं कि महाभारत को आप देखिए, महाराष्ट्र में यादवी कहा जाता है। लड़ाई जब होती है तब भी कहते हैं यादवी हो रहा। महाभारत को कहते ही हैं, वो यादवों का मामला है। यादवों ने उसको खूब गाया, लेकिन अधिकारों की तरह नहीं गाया, उसको एक बुराई की तरह गाया। और लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ोगे तो परिवार में सुमति रहेगी, और महाभारत पढ़ोगे तो फूट हो जाएगी, जबकि वो शिक्षा देता है। वो पोथा महाभारत है, और उस शिक्षा को उन्होंने बुराई की तरह गा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, महाभारत जो हुआ, और उसमें तो ऐसे ऐसे वीर थे कि हम जैसे बर्बरीक था जी, कि हम तुरंत जो है महाभारत खत्म कर देंगे, एक मिनट। तो भगवान की सोचा कि तो हमारे सब लीला खत्म हो जाएगी, जब तुरंत खत्म कर देगा जी। वो तो भगवान का लीला था। और लड़ाई थी हिस्सा बंटवारा का। वो बोला कि हमारा हिस्सा दो, तो भैया हमको एक जो है गांव दे दो, वो भी नहीं दिया। बोला सुई की लोग के बराबर न दो, तो नहीं देंगे। 5 की बात कर रहे हो, वो तो आज भी हो रहा है। वो महाभारत युद्ध तो आज देख लीजिए आप, जो है हमारे घर में, आपके घर में, यानी किसके यहाँ नहीं है। कवि जी, घर की बात छोड़ दीजिए, अभी एनएफएस किए जा रहे हैं। पिछड़ों के लिए भागीदारी का जो सिद्धांत मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद शुरू हुई, उस सिफारिश को खत्म करने का, लोगों को जबरन अयोग्य बनाने का जो काम चला, महाभारत वहां भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। घर में बात मत कीजिए ना, वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी चीज सुनिए,
ब्राह्मण जो सामाजिक विभाजन के सिद्धांत को कई रूपों में बखानता है। ब्रह्मा जी ने हमको यहाँ से पैदा किया, हम तो सवाल उठाते हैं भाई तुम्हारी कितनी योनियां थी हैं? एक स्त्री की मर्यादा ये होती है कि वो अपने पेट में 9 महीने रखती है बच्चे को ना, तुम कितने महीने रखे और तुम क्या माने कैसे तुम्हारा भाई गर्भाधान कैसे हो गया तुम्हारा? लेकिन जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण भी कहता है, बहुत सारे दलितों से भी मैंने सवाल किया, वो भी कहते हैं भाई की बात करते हैं। तो एक भाई पता नहीं कब से सेवा कर रहा है, उसका हक तुम नहीं दे रहे हो। तो जब महाभारत हुआ भाइयों के बीच में, तो जब ये अपना हक मानते हैं तो तुम उनके खिलाफ क्यों खड़े होते हो? और इनके समझ में बिरहा को यहाँ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि बिरहा अगर इस क्रिटिक पे जाता, आज भी चला जाए, तो बिरहा एक महान कला के रूप में होगा। नहीं तो और ये जो आप बता रहे हैं महाभारत का युद्ध जो है ना जी, ये महाभारत का युद्ध जो सामाजिक स्तर से है, इसको बिरहा के कलाकार खूब भली भांति गाते थे, तभी तो बिरहा लोग सुनने वाले। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि असल में देखिए, जैसे आपने 2-3 बातें कही। मैं जब पत्तू अखाड़े की बात करता हूँ, पत्तू अखाड़े ने बहुत सारे किस्से जो लोक में फैले हुए थे, जो मनुष्य के आन बान शान सम्मान और जिंदगी को बचाने वाले किस्से थे, उनको अपनी कथाओं में पिरोया, अपनी कविताओं में पिरोया और उसको गाया लोगों ने, महान गायकों ने गाया। बहुत हास्य वाले बिरहे में भी आप देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे है, जैसे दीपक सिंह या कल्लू ठल्लू वाला वो जो गाते हैं ना गन्ना, दीपक सिंह, वो जो गाजीपुर वाले हैं, उनका नाम सूबेदार जी, उनका आप देख लीजिए, पारस का देख लीजिए, अपना देख लीजिए, बुल्लू जी का देख लीजिए, ढेरों गायक हैं जिन्होंने गाया। पत्तू अखाड़े को एक और श्रेय है महिलाओं के रूप में गायिकाओं की एक फौज खड़ी कर देने की, एक कतार बना देने की। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है निजी रूप से कि आप जानते होंगे कि पहले आपने अपने गायन के दौर में भी देखा होगा कि पहले महिलाएं भी बिरहा सुनने में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन जब से महिलाएं आई तो ये गायब हो गई, महिला श्रोता गायब हो गई। हाँ, श्रोता गायब हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? हमें लगता है कि महिलाओं के आने से ऐसा नहीं हुआ है। बिरहा में जो हमारे कमी हो गई जी, सवाल जवाब खत्म हो गया। एक जगह मैं दंगल था, मैं दंगल में गया था और दीपक का और जो है एक बालचरण कलाकार हैं, दोनों लोग का दंगल था। एक बिरहा लोग गाना शुरू किए तो हम कहे यार दीपक सिंह ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पतन क्यों ले जा रहे हो? जो सुनने वाले श्रोता होते हैं जी, उनके अंदर एक भावना होती है कि हर राजा सटीक जवाब दिले। ये हमारे पूर्विया, ये कमजोर वर्ग के लोग सुनते हैं। जी जी जी। बिरहा जो है ये मजदूरी करने वाले खेतिहर हैं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो शाम को काम से खाली हुए अपना चले गए, बिरहा सुन लिए। ये इसको जो है कभी अडानी अंबानी तो सुनेगा नहीं, वो तो आगे बैठेगा नहीं। तो उसमें थोड़ा सा बुरा माने हमारी बात को लोग जी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, पुरानी चीज़ को पहले छोड़ो मत। पहले बिरहा में खोज होती थी, अधर है, ओठ न सटे, जीभ न हिले, मात्रा है, ककहरा है, कैद बंद है, कमल बंद है जी, समझ रहे हैं, और डमरू छंद है, डमरू बंद है। एक अहमदाबाद में हम गए थे 76-77 में जी। एक कमला सिंह करके एक लेखक था, वो चित्रकार लिखता था। अच्छा। अंगद खलीफा थे कलकत्ता में, केवल उर्दू का बिरहा लिखते थे। अच्छा। और बहुत बड़े आदमी थे, 7-8 उनको रोलिंग मिल चल रही थी अंगद खलीफा का, लिलुआ में। हमारा दंगल था वहाँ पे, मुस्तफ़ा से हमारा परिचय था नहीं। दंगल था तो वो जो है आए, कार से अपना उतरे तो भैया मंच पर आए तो बोले कि भैया हम जो है आपके अखाड़े के दादा के आपके शिष्य हैं। तो हम कल कि बताइए, कहे आज आपको हमारे यहाँ चलना है। इतना प्रेम होता था भैया ना। अब इससे बाला से हमारा प्रोग्राम उड़ीसा में हुआ, शुगर मिल में। वहाँ ये लोग जाने कि पत्तू खलीफा के पोता हैं,
सुबह इतना मन उन लोग का गदगद हुआ, कहें कि भैया हमारी के दादा आपके हम देखले रही, पिताजी के तना ही देखली नहीं आप उलन, लेकिन धन नहीं हम लोग कि आज आप हुआ, अब हम जैबा नहीं आप। एक हफ्ता वहाँ रहे, भगवान सत्यनारायण के कथा भैल, 100-200 लोगन के भोज भैल, हमके पूरा वस्त्र सारा जो है सब दिए, उसके बाद सब विदा किए वहाँ।